हेलो एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? जूड़ा बनाया मम्मी बोली छोटी तो कर लो कम से कम। और बाल सुलझे हुए सिर्फ ऊपर से ऐसे ही कर लिए हैं। और अभी कमरा वमरा सब ऐसे ही पड़ा है। नहा ली थी जल्दी तो जिस वजह से कमरा नहीं हुआ, बच्चे सो रहे थे। और इन्होंने यहाँ पे सब अपने खिलौनों का पिटारा खोल रखा है, पूरा तकिए वकिए सब इधर से उधर फैला रखे हैं। तो पहले मैं बना लेती हूँ कढ़ी, क्योंकि 11 बज रहे हैं और कढ़ी को पकने में बहुत टाइम लगता है। और आज के लंच में कढ़ी बनेगी, तो पहले बना लेंगे कढ़ी, फिर मैं अपने कमरे की सेटिंग करूँगी, सफाई करूँगी, मतलब यही झाड़ू पोछा वगैरह तो वो सब नहाने से पहले हो ही जाता है। ठाकुर जी की सेवा हो गई है, जलेबी का भोग लग गया है और कढ़ी के साथ ही बनेगी आज प्याज और आलू की पकौड़ी। तो ये सब छोटू भैया की डिमांड पे चल रहा है आज का लंच पूरा। तो अभी मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा दही ले आओ, तो बोले भाभी वो बना के आलू और प्याज की पकौड़ी भी बना लेना साथ में। तो यहाँ पे मैंने दही फेंट लिया है, बेसन छान के रख लिया है, तो बस करते हैं जल्दी से तैयारी। रोटी के लिए आटा भी लगा दिया है, तो मैंने कहा अपना कैमरा भी उठा लेते हैं, ये भी अपनी जॉब है, काम कर लेते हैं जल्दी से। तो बना लेते हैं जल्दी से कढ़ी। अट्ठारह फरवरी है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी। 18 फरवरी है तो ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी और गर्मी तो होगी ही नहीं, खैर तो मतलब सही है मामला। हाँ, श्री की हो रही है अभी। श्री कल कहता रहा था मम्मी के रिटायरमेंट में। ये मैंने घोल तैयार कर लिया है, पहले मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ, बाद में पकौड़ी बनाऊंगी। तो जब तक कढ़ी पकने में लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा। तो दही भी अच्छे से पिट गया है। तो यहाँ मैं हींग, मेथी, जीरा और साबुत मिर्च से इसे छौंकूँगी। और फ्राई नहीं की जाती है मेरे यहाँ, अभी इस तरीके से ही बनेगी और सब खा ली जाएगी। और जब शाम को बचती है तो कढ़ी बचती ज़रूर है, और फिर उसको प्याज से फ्राई करके साबुत मिर्च से दोबारा तो उसमें तो वो खाई जाती है। और बहुत ही टेस्टी लगती है जब बासी कढ़ी हो और उसको आप प्याज से फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही। कढ़ी तो ऑलमोस्ट हर किसी की फेवरेट होती है। बस इसको भून लेंगे अच्छे से और इसमें ये डाल के घोल, इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी और इधर कढ़ाई में पकौड़ी बना लूँगी। तो जब तक मैं बेसन फेंट लेती हूँ तब तक ये भुनता है मसाला। क्या बोलो गुड़िया? क्या तो गुड़िया ये रुद्रा के टॉयज है, डक है, डॉल है। रुद्रा क्या कहती है? रुद्रा क्या कहती है? गुड़िया गुड़िया। जाओ खेलो, जाओ, मम्मी हप्पा बना ले, जाओ जल्दी से। अम्मा पास जाओ, अंदर जाओ। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर कढ़ी में मैंने पानी डाल दिया है, 11:15 बज रहे हैं। तो कम से कम 12:30 बजे तक इसे मैं पकाऊंगी। और उसके बाद जब आधी से ज़्यादा पक जाएगी, जब पकौड़ी ऐड करूँगी तभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि कढ़ी में नमक लास्ट में ऐड करना चाहिए, साथ में ऐड नहीं करना चाहिए। तो तब से 2-3 बार कढ़ी मैंने बनाई है, तो मैं यही करती हूँ प्रोसीजर कि कढ़ी बन जाएगी, जब मैं पकौड़ी लास्ट में ऐड करूँगी तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अब फ़िलहाल बस ये पकने के लिए रेडी है, तो इसे ऐसे रख देते हैं और इधर अपना बेसन का घोल तैयार करते हैं।
दी हैं और कढ़ी बनकर तैयार है। बस ठाकुर जी को भोग लगा दें। 2-4 बर्तन बचे हैं, बाकी सब धुल गए हैं। चाय ले चल रहे हैं अपनी और कर लेंगे पकौड़ी का नाश्ता। एर दो खाओ ना, मना कौन कर रहा है? अरे बाबा तुम्हारी पसीन क्यों नहीं काम कर रही है? तुमने जो कमरे की हालत करी है ना, अभी तुम्हें बताएंगे हम। पे भी इस कढ़ाई में तेल रहने दिया है, शाम को गुलगुले बनाऊंगी। और कढ़ी चावल बन गया है, रोटियां सब सिक गई हैं, काम पूरा फिनिश है दिन का किचन का। हाँ बेटा, येलो का स्पेलिंग सुनाओ। हाँ, येलो का स्पेलिंग YE, मैं सुना दूंगी। YELLOW। वेरी गुड। परी के घर से आए हैं छोले भटूरे, बेहतरीन। आज भटूरे बहुत अच्छे बने हैं, वरना मम्मी से अच्छे भटूरे घर में कोई नहीं बनाता है। और फिलहाल आज चाची के भटूरे अच्छे हैं, वरना सबसे अच्छे भटूरे मम्मी बनाती हैं घर में। हैं परी? क्यों परी? बाहर से अच्छे भटूरे कोई नहीं बनाता घर में, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी ने टक्कर दे दी थोड़ी सी। आज सही बने हैं। राधिया के फेवरेट हैं, सुबह से फेवरेट खाना हो रहा है आज। क्या है मेरे फेवरेट? तो कोई और चीज है, दो एक चीज है मेरी। रोज बदल जाती है तुम्हारी फेवरेट चीज़ तो। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार, और जब से गुड्डन आई है तब से मेरा कहीं ना कहीं घूमने का लगा हुआ है। तो मैं आई हूँ आज अपनी बड़ी बुआ घर, और ये हमारी फैमिली में सबसे बड़ी बुआएँ हैं। तो यहाँ चल रही थी रुद्रा की शैतानी। इसके कपड़े चेंज हो गए हैं, इसने टंकी से खोल के सब पानी से अपने कपड़े भिगो लिए हैं। तो ये गुड्डन है, उधर बड़ी भाभी हैं। तो वही मैं कह रही थी, ये मैं इसे पहना के लाई थी जो मशीन पे पड़ा हुआ है, और पीछे यहाँ टंकी लगी है। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई इनकी वजह से, इतना इसने परेशान किया। और बहुत टाइम बाद आई थी, रुद्रा भी नहीं थी तब की मैं बुआ घर आई थी। तो बस गुड्डन की आने की वजह से ही सब जगह घूमना हो रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे रोज़ हर्षिता निकल लेती है, तो बस ज़्यादा देर नहीं, 4 बजे मैं आई थी और 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घर वापस के लिए आ गए थे। तो ये है छोटी भाभी का बेटा, और बड़ी भाभी की भी 2 बेटियां हैं, तो वो भी अभी दिखाती हूँ वीडियो में आपको। और बड़ी भाभी की बेटी मुझसे बहुत फ़ोर्स कर रही थी, मुझे भी चाची यूट्यूब बनाना सिखा। तो ये है ईशानी, तो मैं इससे वही बात कह रही थी।
तभी तो मैंने कहा जो बोलना है मेरे चैनल पे बोल दो, तो उसको उस समय पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो काफ़ी इन्जॉय किया था। और ठंड नहीं थी, कल धूप थी, तो इसी वजह से ले गए थे बच्चों को भी। और राजिया को एज़ यूजुअल मैंने यहीं छोड़ दिया था हमेशा की तरह से, जैसे लास्ट टाइम करा था। तो अब वो बड़ी हो गई है, मैनेज कर लेती है, समझ लेती है, तो इसलिए कोई मतलब फ़ायदा नहीं ले जाने का बच्चों को। तो ये आ गया था हमारा जाने का टाइम। ये है बड़ी बुआ, इधर वो है ब्लू सूट में बड़ी भाभी, और इधर थी छोटी भाभी कोमल भाभी, मीनाक्षी भाभी। तो बस यहाँ पे गुड्डन की लड़की ने भी बहुत परेशान कर लिया था। बच्चों को ले जाना कहीं बाहर बहुत मैनेज करना होता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे।